फिशर इन एनो क्या बीमारी है? फिशर का अर्थ है लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाना। ऐसा तब होता है जब कोई पेशेंट बहुत ही हार्ड स्टूल फोर्सफुली लैट्रिन के रास्ते से पास करता है। तो जब हार्ड स्टूल लैट्रिन के रास्ते से निकलता है तो रास्ता छिल जाता है और उसमें कट लग जाता है। इसको बोला जाता है फिशर। आमतौर पे लोग फिशर और पाइल्स को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइल्स लैट्रिन के रास्ते की नसों के फूले होने को बोलते हैं और फिशर लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाने को बोला जाता है। फिशर कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के हैं, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। एक्यूट का अर्थ अचानक एक बार में होना और होके ठीक हो जाना। क्रॉनिक जो परेशानी लगातार बनी हुई है। क्रॉनिक फिशर में बार बार ये समस्या होने से, हार्ड स्टूल पास होने से लैट्रिन का रास्ता कट जाता है, फिर थोड़ा सा हील हो जाता है, फिर दोबारा से लैट्रिन हार्ड आती है, फिर कट जाता है, फिर हील हो जाता है। ऐसा करने से उस एरिया का स्किन जो है वो थोड़ा सा उभरना शुरू हो जाता है और एक मस्से का रूप ले लेता है, जिसको कि हम सेंटिनल पाइल बोलते हैं। तो जिन पेशेंट्स में फिशर के साथ साथ बाहर मस्सा भी उभरा होता है वो पेशेंट्स होते हैं क्रॉनिक फिशर के। और एक्यूट फिशर में एक ही बार ये समस्या होने के बाद हील हो जाती है। फिशर इन एनो के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पेन। पेशेंट को मोशन करते टाइम बहुत ही सीवियर पेन होता है। ऐसा दर्द जैसे किसी ने चाकू से लैट्रिन के रास्ते में कट लगा दिया हो। और लैट्रिन के रास्ते में मोशन जैसे पास होता है तो उसमें लैट्रिन के ऊपर एक तरफ ब्लड की एक स्ट्रीक लग के आती है। तो पेन बहुत सीवियर होता है और सिर्फ लैट्रिन करने के दौरान नहीं, उसके बाद भी बना रहता है। इतना भयंकर कि पेशेंट का सारा ध्यान उसी में रहता है और वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। चलना, उठना, बैठना, इसमें भी दिक्कत होती है। दूसरा, ब्लीडिंग, जो कि एक धारी की तरह, स्ट्रीक की तरह लैट्रिन की एक तरफ लग के आती है। कभी कभी एक दो बूंद गिर सकता है, बट ज़्यादातर एक स्ट्रीक की तरह आती है। तीसरे नंबर पे इरिटेशन, लैट्रिन के रास्ते में इरिटेशन बनी रहती है, खुजली बनी रहती है। और जो क्रॉनिक फिशर इन वेनो वाले पेशेंट्स हैं उनमें मस्सा उभर आता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं फिशर के। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हार्ड स्टूल पास करने के बाद इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने से क्या है कि ये प्रॉब्लम एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। बार बार ये समस्या होती रहती है और ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपको ये समस्या है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाएं। तो पेशेंट्स, अगर कभी आपको लैट्रिन हार्ड हो गई है और आप उसको हार्ड स्टूल को फोर्सफुली पास करके इस समस्या से ग्रसित हो गए हैं तो घबराइए बिल्कुल मत। प्रॉपरली आप इसको डायग्नोस करवा के इसका उचित ट्रीटमेंट लेके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।